गांव में ब्यूटी पार्लर वाली बहू। ओ बहू, रोजी बहू, नाश्ता हुआ? हम लोगों का नाश्ता हुआ या नहीं? तुम्हारे पिताजी और मेरे बेटे को जल्दी नाश्ता दो, वो लोग काम पर जाएंगे और मुझे खाकर दवाई भी तो खानी है ना। अरे बहू कहाँ गई? ये तो सुनती ही नहीं है। पता नहीं कौन सी बहू हम लोगों ने उठा कर ले आई हूँ। लोगों की बहू तो सुबह उठकर सारा काम करती है और इस महारानी को देखो, सुनती भी नहीं है। माँ जी, मेरे से खाना वाना नहीं बनता है। आपको तो पता ही है मुझे किस चीज़ की शौक है। मुझे किचन में जाने से ही चक्कर आते हैं, पसीने आते हैं और तो और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। माँ जी, आप समझ रही हैं? तरन्नुम जी को कह दीजिए, वो बना देगी खाना। मुझे ये सब खाना वाना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस ब्यूटिशियन के कामों में व्यस्त रहती हूँ। माँ जी, क्यों जब आपने शादी की तो नहीं पूछी कि लड़की क्या चाहती, लड़की की क्या ख्वाहिश है, लड़की क्या बनना चाहती, कैसे वो रहना चाहती है? बस नौकरों की तरह, बहू को नौकरों की तरह ढूंढते हैं और शादी कर देते हैं। मुझे तो लगता है आप लोग अपने बेटों के लिए जाकर बहू नहीं नौकरानी ढूंढते। नौकरानी क्या माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना या गलत? अरे अरे, इसकी जबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रहे। कभी हाथ पैर भी चला लिया कर बहू। इतने कैंची जैसी जुबान चलाएगी ना तो कहीं रह नहीं पाएगी, बता रही हूँ मैं तुझे। शुक्र मना कि मेरी जैसी तुझे सास मिल गए, वरना आजकल के सास तो डायरेक्ट घर से निकाल देती हैं। और हाँ, जल्दी से खाना बनाना सीख ले। तरन्नुम तुझे खाना बनाना सिखा देगी, उसके बाद तो खाना बनाना। ये ब्यूटी पार्लर छोड़, समझी? कुछ नहीं होता ये सबसे। शादी के बाद लड़की के बहुत सारे ख्वाहिश दफन हो जाते, समझी? तू भी उन सब में से एक है। ज़्यादा कैंची की तरह जुबान मत चला और जल्दी से नाश्ता बना। जा तरन्नुम से बता दे नाश्ता बनाना। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या कहा माँ जी आपने? मैं और लड़की की तरह घर में बैठ के आंसू बहाऊं? हाँ, अपनी ख्वाहिशों को दफन कर लूँ? यही लड़की सोचकर आपने रखी है मुझे? हाँ, तरन्नुम ब्याह से मेरे पास काम सीखेगी, समझे आप लोग? और आप बुढ़ी हो गई तो क्या हुआ? काम करने की ताकत नहीं है आप में? बुढ़ी हो गई हैं तो क्या आपको बोलने की ताकत है, काम करने की ताकत नहीं है? थोड़ी सी खाना बना देंगे तो क्या हुआ? बाकी काम के लिए तो नौकर लगे हुए हैं ना। बोल कैसे रहिए, दफन कर लो। एक बात याद रखिए माँ जी, आपकी इज्जत करती हूँ तो मैं वैसे कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, आजकल के बुढ़ी लोगों को ना बकने की बहुत ताकत होती है, लेकिन काम करने की ताकत ही नहीं होती। ये सच कह रही हूँ ना तरन्नुम? बोलो ज़रा। देख बेटा देख, तेरी बहू कैसे मुझसे जवान लड़ा रही है। अभी तू घर में है तो तू अपनी आंखों से देख सकता। अगर तू चला जाता दुकान तो तू कैसे देखता? कहता ना हर माँ झूठ बोल रही है। देख तेरी बहू कैसे कैसे मुझसे जवान लगा रही है। अभी कुछ ही दिन हुए आए तो अभी इतना बोल रही है। पता नहीं जब पुरानी हो जाएगी, सालों साल हो जाएंगे तो पता नहीं कितने बातें सुनने पड़ेंगे इसके। देख तू सब ठीक कर, मुझसे ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, समझा? और मुझे नाश्ता वास्ता नहीं खाना है। देख तेरी बहू सुबह ही सुबह नाश्ता मुझे खिला दी इतने अच्छे की, और मुझे दोपहर में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। देख बेटा, रोजी को तू समझा दे, मैं जा रही हूँ अंदर कमरे में। हाँ, क्या काम आता बहू तुम है? मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है पिताजी, सच कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
फिर अगले दिन। अरे तरन्नुम, अच्छा हुआ तुम आ गई, थोड़ी मेरी हेल्प कर दो ना किचन में। और क्या है ना, कुछ जो राशन है ना वो सब ख़त्म हो गए, तो एक काम करेंगे हम और मैं और तुम चलेंगे, ठीक है, राशन लाने के लिए। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं शाम में चली जाऊंगी राशन लाने के लिए, ठीक है। और सुनो ना, आज ना पार्लर की कहीं से ऑर्डर आई है, तो तुम मेरा हाथ बटाने में मदद करो, उसके बाद हम लोग जाएंगे मेकअप के लिए। फिर तुम्हें सीखना भी तो है ना, मेरे साथ चलोगी, मैं करूँगी, तुम देखोगी तो उससे तुम्हें हेल्प मिलेगा और तुम देखकर सीख भी पाओगी, इसलिए कह रही थी। और आज तो मैं सुबह सुबह किसी को कुछ भी नहीं बोली हूँ, क्योंकि कल गुस्से से किसी ने नाश्ता भी नहीं किया था, इसलिए मैं आज डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ। तो तुम मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दो प्लीज़। खाना बनाओगी और मैं देखकर सीख जाऊंगी, है ना? हाँ हाँ भाभी, मेरी प्यारी खूबसूरत भाभी, सच में मैं आपको खाना बनाना सिखा दूंगी, आप मुझे पार्लर का काम सिखा दीजिए, है ना? अभी मैं ना पहले इंटरनेट पे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स देखती थी, तो मुझे तो ब्रश भी नहीं पकड़ने आता। भाभी आप सिखा दोगी ना मुझे? और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना, फिर मेकअप करवाना, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब सजना संवरना। और आजकल के न्यू आई शेडो निकले हैं, मुझे तो देखने का भी मन कर रहा है। न्यू लॉन्च होते ही रहते हैं और उन सब के इतने दाम है ना भाभी, मैं क्या ही कहूँ। चलो भाभी चलो। हाँ हाँ, फिर वो लोग मेकअप के लिए चले जाते हैं, एडवांस पैसे भी मिल जाते हैं, फिर वो मेकअप भी करने लगती है और कस्टमर को बहुत पसंद आते हैं। सब कोई सुनो सुनो, मैं अब नया ब्यूटी पार्लर खोलने वाली हूँ, तुम सबको आना है, मैं एक बार सबको फ्री में मेकअप करके दूंगी, सच कह रही हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ, अब तुम लोग इंस्टा फेसबुक पे पिक्चर्स अपलोड करो और मैं उन्हें लाइक करूँगी, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ और मेरी ब्यूटी पार्लर में आना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? और हाँ, मैं सबको एक बार बहुत अच्छे से मेकअप करके दूंगी, ठीक है? मैं जा रही हूँ, बाय बाय रोजी। रन्नू, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मैं जा रही हूँ दुकान राशन लाने के लिए, कल के पैसे जो मिले थे उससे खुद के पैसों से लाने जा रही हूँ। और अभी मुझे ऑर्डर आया है सिंपल मेकअप का, तो तू तो कल देखी है मैं कैसे मेकअप की हूँ। तो सुन, तू आज चली जा और उसको मेकअप कर देना है सिंपल, ठीक है? एकदम थोड़ा सा फाउंडेशन लेना, उसे हल्के हाथों से ब्लेंड करना, ठीक है? उसके बाद ब्लश थोड़ा सा लगाना और उसे अच्छी तरीक़ा से टाइमली देके उसे ब्लेंड कर देना, ठीक है? और आई शेडो उसके ड्रेस के हिसाब से लगाना। मैं आज नहीं जा पाऊँगी क्योंकि आज मुझे खाना बनाना और राशन लाना। तू जब मेकअप करके आएगी तो मेरे हाथों की एकदम टेस्टी खाना खाने को मिलेंगे तुझे, समझ रही है ना? और हाँ, मेकअप बहुत अच्छा करना, कोई कंप्लेन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना तरन्नुम, समझ रही हो ना? हाँ भाभी, मैं बहुत अच्छे से मेकअप करूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए और मैं जा रही हूँ, ठीक है? राशन की दुकान में अचानक बम फटने से आग लग जाती और रोजी वहीं मर जाती। अरे ये क्या हो गया मेरी बहू? माँ मेरी भाभी कहाँ है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा। माँ जल्दी बोलो ना, और कस्टमर से कुछ करवाना था, कस्टमर को तो मुझे भाभी से पूछना था। भाभी को फ़ोन लगा रही हूँ तो फ़ोन बंद बता रहा। माँ बताओ ना, भाभी को पूरे घर में ढूंढ, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। पूरे घर में मैं ढूंढ ली हूँ, कहीं मुझे भाभी नहीं मिल रही है। माँ बताओ ना, माँ कहाँ गई? आपको तो पता ही होगा, आपसे तो कहीं भी जाती है पूछ के ही जाती है, इजाज़त लेके जाती है। क्या अम्मा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बेटी क्या कहूँ मैं, ये तो
बोल कर गई थी ना रोजी की राशन लाने जा रही है, तो फिर तू क्यों उसे जाने दी? तेरे बाबूजी राशन ले आते ना, तू उसे ही क्यों जाने दी? उस दुकान में पता नहीं कोई दुश्मनी से बॉम्ब रख दिया था और उसी टाइम रोजी राशन लाने चली गई, उसकी वही मौत हो गई बम फटकर यार। इसलिए तेज भी फोन बंद बता रही है मेरी बहू। अब कौन करेगा ब्यूटी पार्लर? मेरे बेटे की भी अभी तबीयत खराब है, कमाएगा कौन? अभी वो कमा रही थी तो घर चलता था, अब कौन चलाएगा? मेरी बहू को मैंने बहुत सताया, उसकी सजा अब मुझे मिल गई। रोजी माँ जब भाभी थी तो आपको कोई कदर ही नहीं थी, अब जब भाभी नहीं है तो आपको कदर हो रही है। माँ, जब इंसान रहे तब भी उसकी कदर कर लेना चाहिए ताकि इंसान को बाद में पछतावा ना हो कि उसने कदर नहीं किया। अभी मैं जा रही हूँ पार्लर, मुझे बहुत काम है, आपकी तरह आंसू बहाने का टाइम नहीं मेरे पास। और हाँ, अब तो आंसू बहा कर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं। जब भाभी थी तब आपने कुछ किया नहीं, उसे हमेशा डांटती रहती थी और उसकी बातें नहीं सुनती थी, आप हमेशा कड़वा कड़वा बातें बोलती थी। और अब जब चली गई है हम सबको छोड़कर तो आपको बड़ा कदर हो रहा है। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना आपके साथ। हाँ, अकेली आंसू बहाओ और अकेले ये वो करो, ठीक है? जा रही हूँ। अकेले कैसे करूँगी माँ? अरे तरन्नुम, रोजी कहाँ है? तुम्हें तो पता ही है मैं रोजी से ही अपना हेयर कट कटवाती हूँ और मेरे बाल चाहे जितने लंबे हो जाए मैं उसी से ही कटवाती हूँ। कहाँ है वैसे वो? और जेंसी थी, तुम जल्दी से मुझे काट दो तो प्लीज़। वो बैठ जाती और जादू से कैंची उठकर खुद से ही बाल कट हो जा रहे थे। और वो मुझे पता ये सब कौन कर रहा? भाभी कर रही है। उन्हें पता मुझे हेयर कट नहीं आता है। अरे वाह तरन्नुम, हेयर कट तो बहुत अच्छा कर ले रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे रोजी मेरी बाल को हेयर कट की हो। मुझे बहुत पसंद आया है। अब से तुम ही मेरा हेयर कट करोगी, ठीक है? ये लो पैसे। तरन्नुम दिल से काम करती, अब वो पार्लर जादुई पार्लर हो चुका था और बहुत सारे पैसे कमाती थी।